नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं 3-4 एड्रेस लेकर मुंबई पुनः चला आता हूं और जितने भी एड्रेस मैं लेके आता हूं उन सभी जगहों पे मैं जाता हूं, लेकिन मेरा कहीं भी रहने का और काम करने का मेरा बंदोबस्त नहीं होता। तो मैं हताश और निराश होकर बांद्रा चला जाता हूं, जहां मैं पहले भी आया था। जो मेरा पहला दौर था मुंबई का, 3-4 दिन मैं यहां रहकर गया था। तो मुंबई को मैं बांद्रा को मैं जानता था, तो वहां चला जाता हूं मैं। और जो आज वर्तमान में जो शाहरुख खान का बंगला है, ठीक उसके सामने जाकर मैं बैठ जाता हूं। वहां पे एक गार्डन होता है, गार्डन में ऐसे ही मेरे मन में उस समय निराशा के बादल छाए होते हैं और मैं बातें करता रहता हूं अपने आप से ही कि चंदर, अगर तुझे कोई काम नहीं मिलेगा या यहां रहने का तेरा बंदोबस्त नहीं होगा तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं ये जो समुद्र है सामने, इधर ही आत्महत्या करके मर जाऊंगा डूबकर। ऐसे मेरे विचार, मेरे तरह तरह के विचार मेरे मन में चल रहे थे। तो दोस्तों, कुछ ही क्षणों के बाद जैसे मेरे ये विचार चल रहे थे, सामने 2 व्यक्ति आके मेरे सामने बैठ जाते हैं और उनसे मैं कहता हूं कि भाई साहब, मैं दिल्ली से आया हूं और मैं काम की तलाश में हूं, आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं क्या? तो व्यक्ति दोनों मुझसे मेरा नाम पूछते हैं और काफी देर बात होती है हमारी। फिर वो मुझे दोनों अपने साथ में लेके जाते हैं। तो एक जो होता है डिक्की होता है, वो मेरा जो अटैची होता है वो अपने घर रखता है, और जो फारूक भाई होते हैं वो मुझे अपने घर के बगल में कुछ यूपी के बंदे लोग रहते हैं, उनसे कहता है कि दिल्ली से आया, जरा इसको आप रख लीजिए अपने साथ में। तो वहां मुझे 2-3 दिन रहने के लिए मिलता है, सोने के लिए। लेकिन वहां भी अड़चन होती है जरा। तो वहां भी वो भी लोग फिर बाद में बोल देते हैं कि भैया अपना देख लो, यहाँ तकलीफ हो रही है हमें। तो मैं फिर 2-3 दिन रिक्शे में इधर उधर सोता हूँ, और पैसे तो उस समय मैं लेकर जाता हूँ। तो खाना वाना मेरा होटल में हो जाता है इधर, और नहाना धोना उधर जो बीएमसी का बाथरूम होता है वहां मैं जाके नहाता हूँ। फिर जो डिक्की भाई होते हैं उनके परिचित होते हैं, टेलर है, अब क्योंकि उनका जन्म यही हुआ है, यहीं रहते हैं बांद्रा में। तो वो एक बाजार रोड में एक टेलर है, गुजराती टेलर। तो उनके पास मुझे लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का दिल्ली से आया है, जरा इसको टेलरिंग का काम भी सीखा है इसने, तो इसको आप रख लीजिए। तो वो पहले मेरा ट्रायल लेते हैं, शर्ट बनाने की देते हैं, शर्ट बनाता हूँ, मेरी स्पीड नहीं है, धीरे धीरे बनाता हूँ। फिर मुझे कुछ और भी कुछ देते हैं बनाने। लेकिन दिल्ली का काम और यहाँ के काम में अंतर होता है, तो मैं वो ट्रायल में फेल हो जाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ। बट लेकिन भरत भाई की जो काम होता है उसमें जरा थोड़ा ऑल्ट्रेशन वगैरह ज्यादा आता है, इसलिए भरत भाई मुझे स्पेशली अपने लिए रख लेते हैं टेलर का। और मेरी वहां 2,000 रुपये उस समय सैलरी होती है, तनख्वाह। वैसे वो 4 भाई होते हैं और चारों का दिमाग अलग, सबका अलग। एक भाई ये बोलेगा तो एक भाई वो, एक भाई ये तो एक भाई वो, ऐसा चारों का मतलब एकदम से मैं चारों को झेलता था मैं। और दिन भर कभी अल्ट्रेशन करना, कभी धागा लाना, कभी काज पे जाना, ऐसे दिन भर मेरा सुबह 8 बजे से रात को 8-8:30 बजे तक मेरा दिन यही रहता था। लगभग मैंने 14-15 महीने वहां मैंने काम किया था। तो उसी दुकान में एक सुंदर नाम के भाई रहते थे, उन्होंने शुरुआत में मेरा बहुत सपोर्ट किया था। कि जो वहां के कारीगर थे कुछ मुझसे गलत बात कहते तो वो जो सुंदर भाई है वो लड़ बैठते थे उनसे, झगड़ा कर लेते थे उनसे। तो बहुत हमारा मतलब, मैं उनसे बहुत इज्जत करने लगा उनकी, बड़े भाई की तरह। तो ऐसे ही 14-15 महीने था मैं। और खाने की भी व्यवस्था मेरी वहां पे, अभी मैं
मैंने नॉन वेज पूरी तरह से छोड़ दिया था, शाकाहारी बन गया था मैं। तो यहाँ जो ऑलरेडी वहां 3-4 लोग पहले से रहते थे, मेरा भी वहीं रहने का भी मेरा बंदोबस्त वहीं हो गया, उसी दुकान के पीछे जो उनका जो वर्कशॉप होता है वहां पे। तो 3-4 लोग हम रहते थे वहां पे साथ में। खाने का भी जो वो खाना डिब्बा आता था वो मेरा भी आता था। 2-3 दिन मैंने खाया। एक दिन वो गुरुवार के दिन नॉनवेज लेके आ, मतलब उनका रहता ही हर गुरुवार को नॉनवेज। तो मैं बोलता हूँ भाई मेरे लिए नॉनवेज नहीं, मैं तो वेज ही खाऊंगा। तो वो क्या करता बंदा, वो जो पुलाव बनाता है, वेज वेज पुलाव, उसमें वो मटन निकाल देता है, पुलाव पुलाव लेके आता, बनाता वही है और मेरे लिए वो डब्बा लेके आता है। तो मैं जब मैं खाता हूँ तो वो थोड़े से 1-2 कण, छोटे छोटे कण जो मटन के होते हैं मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो मैं एकदम से, मेरा उल्टी जैसा करने का मन होता है और मैं वो खाना फेंक देता हूँ। और मैं बोलता हूँ भैया ये तो क्या करके लाया, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, ये गलत है। लेकिन उसके बाद मैंने वो खाना बंद कर दिया, मैंने खाना नहीं खाया, वो खाना मैंने दोबारा नहीं खाया। फिर भरत भाई से मैं बोलता हूँ, भरत भाई मेरा कहीं और कहीं जुगाड़ बंदोबस्त कीजिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो भरत भाई फिर एक हिंदू लॉज होता है जहाँ जितने भी जो यहाँ दुकानों में जो शॉप में काम करते हैं वर्कर वगैरह, वो वहाँ खाना खाते हैं, मंथली पे करते हैं वहाँ पे। वो 700 रुपये तब लेते थे वो एक महीने का। तो मुझे भी वहाँ पे उन्होंने मेरा भी वहाँ फिक्स कर दिया मंथली, इसी प्रकार। और कुछ दिन वहां खाया, फिर कुछ दिन भरत भाई ने, फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया और उन्हें अपने घर में ही मेरा खाना लगा दिया दोनों टाइम का। लेकिन पैसे काटते थे वो, जो वहां जो देता था मैं 700 रुपये, वो भरत भाई भी तब मेरी सैलरी में काटते थे और मुझे वो बाकी के 1300 रुपये देते थे। अब उन 1300 में से मैं 200-300 रुपये चाय पानी में, इसी में मेरा खर्च होता था और मैं 1000-1100 रुपये मंथली में बचा लेता था दोस्तों। उस 1300 रुपये के अंदर ही मैं 1000-1200 मेरा बचाता था, सेव करता था, अपने पास रखता था अपने अटैची में। धीरे धीरे 14-15, तो 14-15 हजार मैंने बचा लिए थे। उस दरमियान एक और बाजू में एक कारखाने में काम करता था, उससे दोस्ती हुई। एक फिल्म दिखाने लेकर गया मुझे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी। सिर्फ मैंने उस समय 1 साल में एक ही फिल्म देखी। पहले जो बहुत शौक था फिल्म देखने का मेरा, लेकिन मैं शुरुआत के जो 3 साल है दोस्तों, 3 साल मैंने हर साल एक फिल्म देखी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आप लौट चले और कहो ना प्यार है, ये 3 फिल्म मैंने देखी थी 3 साल। तो वहां रहते रहते दोस्तों समय बीतता गया, 1-1.5 साल हो गए और जो डिक्की है उसके घर में मेरा आना जाना हो गया। उसकी माँ भी मुझे बहुत स्नेह करती थी, उसकी भाभी भाई सब मुझसे बहुत स्नेह करते थे। उसकी बहन, उस बहन का एक उसकी मतलब देवर का एक लड़का होता है ओलिवर, जो आज भी मेरे घर पे आता है, एकदम एक भाई की तरह घर में आता है मेरे। उससे भी मेरी दोस्ती हो जाती है। तो रहते रहते ऐसे समय बीतता गया, कुछ 14-15 महीने वहां बीत गए। लेकिन उसी बीच में मेरे मन में एक विचार फिर से उठने लगे, चंदर तू क्या ये क्या सिलाई करने आया था क्या यहाँ पे? टाइम पास करने आया था? तू करने क्या आया था? तू एक्टर बनने आया था कि ये सिलाई करने? तो सिलाई तो तू घर पे भी कर लेता अपने भाई के पास भी, दिल्ली में रहकर भी। तो यहाँ तू रहेगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तेरा तो सुबह उठता है और शाम को सोता है, बस यही काम है, दिन भर काम करता है, कहीं तू जा ही नहीं पा रहा है, कहीं किसी से मिल ही नहीं पा रहा है। तो तेरा जो ध्येय है मुंबई में आने का, वो तो तेरा वहीं अटका हुआ अब तक। तो मैं वो सोचता हूँ, तो जो अपने डिक्की भाई होते हैं जो मुझे काम दिलवाते हैं, उनसे मैं बोलता हूँ, वो होम ब्रोकर होते हैं, उनसे मैं बोलता हूँ कि डिक्की भाई मुझे एक रूम चाहिए भाड़े पे, कोई रूम दिलवा दीजिए कहीं भी। तो वो बोलते ठीक है मैं दिलवा दूंगा। उन्होंने पूछते हैं भाई पैसा कितना, तेरे पास पैसे वैसे है क्या? मैं बोला हाँ पैसे हैं, 8-10 हजार रुपये मेरे पास में है। तो वो बोलते ठीक है। तो वो अगले दिन एक एग्रीमेंट लेके आते हैं, 1-2 दिन के बाद एग्रीमेंट लेके आते हैं, उसमें 7,500 रुपये रहता है और पूरा एग्रीमेंट लेके मेरे हाथ में दे देते हैं। रफ दिखाते हैं मुझे कि एग्रीमेंट है, इतना पैसा लगेगा तो दे दे 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये मैं उनको दे देता हूँ। तो अगले 1-2 दिन के बाद फिर वो मुझे मिलते हैं। मैं बोलता हूँ क्या हुआ रूम का? तो बोलता है यार वो रूम वाली है 2,000 रुपये और मांग रही है बढ़ा के, तो दे।
तो फिर मैं उसको दे देता हूँ 2,000 रुपये। दोस्तों ऐसे करते करते डिक्की भाई ने मुझसे 14-15 हज़ार रुपये ले लिए थे उस समय, लेकिन मुझे रूम नहीं दिलाया उन्होंने, ना मुझे पैसे दिए वापस। वो ऐसे ही मुझे भगाते थे, मैं भी कोई एक फेक रूम दिखाते थे मुझे, झूठे खाली रूम, या जो कोई दिखाते थे भाई ये तेरा रूम मिलने वाला है, ये खाली होगा, ऐसे वो कहानियां बनाते थे। 2-3 महीने मुझे वो ऐसे लटकाते रहे, मैं घूमता रहा, आता था, मैं झूठ बोलकर भी मैं दुकान से साइकिल लेके मैं आता था, जहां मुझे बुलाते थे वहां आजा, वहां जाता था। उसके लिए उसकी वजह से मुझे डांट भी सुननी पड़ती थी कई बार दुकान में। तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ, लेकिन अंत में जब एक बार कहीं रूम दिखाने लेकर गया मुझे, तो वो मेरा जो दोस्त है ओलिवर वो भी साथ में था। फिर मैं ओलिवर से बोलता हूँ, यार यार ओलिवर, ये डिक्की ऐसे ऐसा है, मैंने पैसे दिए हैं रूम लेने के लिए भाड़े पे, लेकिन ये बंदा अभी तक रूम नहीं दिया, 2-3 महीना हो गया मुझे लटका रहा है। तो ओलिवर मुझे बोलता है, पागल है तू तू उसको क्यों पैसे दिया, कम से कम मुझे पूछता ना रूम लेने से पहले, बात तो करता कि ये तुझे रूम चाहिए, ये तो इसका इसका ऐसे ही धंधा है इसका, ऐसे बेवकूफ बनाता है ये लोगों को, तू भी उसके बेकार में आ गया, अब भूल जा तेरे पैसे वैसे, ऐसा उसने मुझे बोलता है। तो दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगता है उस समय। एक तो मैंने जो साल भर की कमाई थी मेरी, साल भर जो मैं मेहनत करता काम करता हूँ वहां पे दुकान में, वो पैसे जो मैंने बैलेंस किए थे, बचाए थे, वो सब मैंने उसको दे दिए। तो बहुत एकदम से बहुत नर्वस हो गया था, मैं रोने लगा था। फिर कैसे भी वो मेरा सांत्वना देता है ओलिवर, और मुझे तसल्ली देता है। फिर मैं उसके घर पे भी बोलता हूँ, उसकी दीदी को बोलता हूँ, दीदी भी बहुत रोती है, बोलता उसने तुझे भी नहीं छोड़ा, इस तरह से वो बोलती है दीदी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, उनकी माँ को बोलता हूँ तो माँ भी नाराज होती है। तो दोस्तों फिर ऐसा होता है। फिर उस जो हमारे जो कारखाना था, अब कारखाना ही बोलते हैं यहाँ पे, जो दुकान होती है टेलरिंग की, जो काम कारीगर काम करते हैं उसको यहाँ पे कारखाना बोलते हैं। तो 2-3 लोग रहते थे, तो बाकी एक हिंदू तो जो सुंदर भाई थे, बाकी दो तीन थे, नसीम भाई और एक चाचा थे, और ये एक और था वो सलीम करके, वो साला फालतू आदमी था। तो वो भरत भाई को कुछ ना कुछ मेरे बारे में कुछ ना कुछ उल्टा कुछ कहता था, सिखाता था, उनको कान भरता था। तो भरत भाई एक दिन मुझे डांटते हैं, काफी डांटने लगते हैं मुझे, और कहते हैं तुमको बहुत तुमको बहुत भाव भाव खा रहे हो तुम, और ये तुम चर्बी आ गई है, तुम बाहर मतलब इसी प्रकार कुछ बोलते हैं, तुम बाहर जाओगे तो तुमको पता लगेगा कैसे बाहर रहते हैं। तो मुझे भी बहुत उनकी बात बुरी लगती है, और मैं बोलता हूँ अब मैं जाऊंगा बाहर रहकर ही दिखाऊंगा मैं इनको। तो मैं ज्यादा कुछ वहां कुछ भी नहीं बोलता हूँ, सुनता हूँ उनकी बातें, डांट मैं मन में रखता हूँ, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे मन में आ जाता है कि मैं दुकान छोड़ना ही है। फिर एक मित्र मुझे मिलते हैं गार्डन में, उनसे मैं अपने रहने के लिए उनके साथ में रहने की बात करता हूँ। तो वो हमारा हो जाता प्लान, और मैं दुकान में बोलता हूँ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैं ये दिल्ली जा रहा हूँ अभी, ऐसा बोलता हूँ भरत भाई से, और मैं वहां से मैं विदा हो जाता हूँ। तो ज्यादा दूर में ही उसी एरिया में मैं रहता हूँ। तो वो भी एक टेलरिंग का ही था, कारखाना चलाते थे वो, यूपी के भाई थे। तो कम से कम लगभग एक हफ्ता मैं उनके साथ में रहता हूँ। फिर वहां से भी वो भी रूम वो खाली कर देते हैं। फिर एक अन्य मित्र होते हैं, मैं उनके पास में रहता हूँ। फिर चाय यहाँ पे काम कर इस दुकान में काम करते करते एक चाय वाला होता है, उससे मेरी दोस्ती हो जाती है। तो फिर मैं वो चाय वाले के पास में रहता हूँ। दोस्तों अब इसके आगे जो जी घटनाएं होती हैं, मैं अब आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।